आज हमारे सफर का दूसरा दिन है। हम लोग मदेन वैली के पास हैं। कल रात को जिस जगह पे हमने कैंपिंग की थी वहाँ पर पत्थर बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से हमारी कमर में भी दर्द है। और अभी यहाँ से मदेन से बशीग्राम जाना है हमें। बशीग्राम का सफर तकरीबन 3 से 4 घंटे का है। उसके बाद बशीग्राम वैली से हमें जाना है बशीग्राम लेक पे, जिसका मजीद 6 से 7 घंटे का रास्ता है। हम लोग बहुत थके हैं, मगर सबसे अच्छी बात यह कि मौसम बहुत अच्छा है और वैसे भी हमें जाना तो है ही। चलो अभी सामान उठाओ चलिए। ये पूरा सफर अभी तक हम दोनों ने चप्पल में किया है, मगर मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को शूज पहनने पड़ेंगे, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। ये पहाड़ों के अंदर है, आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग शूज पहन लेते हैं। कैसे है ये लम्हे जो बीते ना, हर पल यादों की धुन में जी रहा। बोतल गिर गई गैस, मगर बच गई। तकरीबन ये बैग जो है 30 से 40 किलो का बैग है। ये इसमें हमारा खाने का सामान, इसमें हमारा स्लीपिंग बैग, इसमें हमारा टेंट, इसमें हमारे कपड़े, सब कुछ है। सारा सामान हमने अपना उठा लिया है। यहाँ से अपना सफर शुरू करते हैं। अभी भी लगा हुआ है, अपनी व्लॉगिंग कर रहा है, अपनी रील्स बना रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी वैसे ही लगे रहो। देखना मेरी प्रोफाइल जाके इंस्टा की। ओह माय गॉड! हमारा सफर जहाँ से शुरू होता है उसकी सबसे पहली चढ़ाई ये रही। पहली चढ़ाई चढ़ते हैं तो पता चल जाएगा हमें कि हम कितना आगे जा सकते हैं। क्या हुआ, अभी थक गया क्या? जल्दी आ फिर शाबा। मौसम अच्छा है, मौसम पे कोई वो नहीं है। मौसम हमारा बहुत साथ दे रहा है, क्योंकि अगर ये गर्मी होती तो गर्मी में सब करना बहुत मुश्किल था। यहाँ के बच्चे भी कैमरे से छुपते हैं, पता नहीं जैसे इनको बहुत शर्म आ रही है या क्या चीज़ है। जैसी कैमरा इनकी तरफ करो ये छुपने लग जाते हैं कि ये छुप रहा है अबीर के पीछे। कौन सी क्लास में हो? हाँ, क्लास 4। ये सारे 4 के बच्चे हैं, एक साथ इनका ग्रुप जा रहा है और हमें कंपनी दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत थके हुए हैं ना। तो अच्छी बात है, जगह जगह पे हमें कंपनी मिल रही है थोड़ी थोड़ी। लेकिन ये सारे डिमोटिवेट करने वाले हैं। कहते तुम लोग पहुंच ही नहीं पाओगे। तुम बोलो हम पहुंचेंगे। हाँ यस, इंग्लिश वर्जन, फुल इंग्लिश। आज फाइनली वो बच्चे भी देख लिए जो फिर बड़े हो गए अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं कि हम दरिया पार करके स्कूल जाते थे, हम पहाड़ पार करके स्कूल जाते थे। रास्ते में दरिया आता है, हाँ देखा, दरिया आता है, पहाड़ आता है, जंगल आता है। बड़े होकर ये कहानियाँ सुनाएंगे फिर अपने बच्चों को। मगर ये कहानियाँ हमारे वहाँ तक कैसे पहुँची? अब्बू को ही पता होगा। हमारे पूछना अपने पेरेंट्स से। यहाँ पर हमें कुछ लोकल्स मिले जिनने हमारा सामान हमसे पकड़ा थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि हम लोग थके भी बहुत ज़्यादा थे। खैर हम रेस्ट करने वाले थे, इतनी देर में ये लोग आ गए और हमसे जो ना सामान ले लिया। और इतनी ऊंची चढ़ाई है। इस जगह की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, काफ़ी मदद करते हैं आपकी। दे दो बैग मांग रहा हूँ, बैग भी नहीं दे रहा है। कमांडो है ये। आधा घंटा हमारे साथ वो लोग चले, बड़ी हेल्प हो गई हमारी। अब दोबारा से 40 किलो का वजन उठा लिया। मुझे नहीं लगता कि अभी हम आज के दिन वहाँ पहुँच पाएंगे। एक बंदा बोलता है 4 घंटे का रास्ता, दूसरा आगे बोलता है 6 घंटे का रास्ता। रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। कितना रास्ता हो रहा है? ये देखो बहुत सारा रास्ता है। कितना? अभी पीछे 2 घंटे का रास्ता था, अभी फिर से 4-5 घंटे का रास्ता हो गया। मुझे लगता है मेरी लाइफ की जो सबसे मुश्किल और सबसे लंबी हाइक है वो ये होने वाली है। पहाड़ के साइड से होता हुआ यूं इस कमरे में हम लोग रेस्ट करेंगे। मजाक करते करते और बातें करते करते हमारी आरामगाह आ चुकी है, जहाँ पर हम रेस्ट करेंगे। ये रेस्ट हाउस इन जगहों पे बने होते हैं, यहाँ पर जो भी रास्ते में सफ़र करते हैं लोग या जो भी लोग इस तरफ चलते फिरते हैं वो यहाँ आके रेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम भी इस जगह पे रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे। इस वक्त हम लोग बहुत थके हुए लग रहे हैं, हमारे फेसेस पता नहीं रेड हुए हुए हैं, ब्लैक हुए हुए हैं, पसीना आ रहा है, बहुत बुरी हालत हुई है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत थके हुए हैं, मगर हम लोग दिल से बहुत खुश हैं और हमें बहुत यहाँ पे अच्छी वाइब आ रही है। वाइब तो है यहाँ की। हाँ ये देख, ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, उसके लिए मेरे पास कुछ है। मैंने किसी से सुना था बड़ों से कि जब आप हाइक कर रहे हो वहाँ पे आप अपने पास एक प्याज रख लो और आप सफ़र करते हुए थोड़ा प्याज खाओ। प्याज खाते हुए जाएंगे तो इंशाल्लाह देखते हैं, हमें खुद भी पता चल जाएगा अभी हमें कि प्याज से कुछ होता है या नहीं। ये कौन आ गया? बाबा बोई। डन जा रहे हैं, डन। कितना रास्ता है? फुल बर्फ है। ये क्या, हम लोग तो सोच रहे थे कि वहाँ बर्फ नहीं होगी। आधा सफर कर लिया ना, आधे से कम की है। भाई बोल रहे हैं कि आगे बर्फ है। अब हम इतना आ गए हैं तो अब हम वापसी तो जाएंगे नहीं, हम बर्फ देखने चले जाएंगे। तो अभी हम ये डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS डाल रहे हैं इसके अंदर, और ताकि जो हमारी डिहाइड्रेशन का मसला हल हो जाए। कोई ऐसा हमारे पास शरबत नहीं है जिससे डिमोटिवेटर्स हमसे दूर रहें। लड़के के बाद भाई दिमाग है, लड़का फनी बन रहा है। ये बचपन में तू ऐसे खाता था क्या? प्याज हमने निकाल लिया है, तो इस फॉर्मूले को हम फाइनली अप्लाई करते हैं। आधा मेरा
आधा 13। तो ये प्याज हम खाते हुए जाएंगे और अभी हम देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। ये बच्चे अभी पहुँचे हैं, अभी हम लोग इनके साथ जाएंगे। चलो चलो बस हम भी आ रहे हैं, चलो सही है, हम भी निकलते हैं यहाँ से। बहुत अच्छे बच्चे यहाँ के। छोटे वाले जो बैग थे वो हमसे उन लोगों ने ले लिए ज़बरदस्ती कि ये हम लेके जाएंगे, और बड़े बैग हमने उठा लिए क्योंकि हम बड़े, तो हम बड़े होने का सबूत दे रहे हैं। खा के अच्छा फील हुआ, मतलब सांस लेने में अब आसानी हो रही है। ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें ये क्या है? ये आओ, कह रहा है आओ। इनको उर्दू नहीं आती है। इतनी सी उम्र से इन लोगों ने अपने घर की जिम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं, और ये 4-5 घंटे अपने घर से दूर सामान लेने के लिए आते हैं। और एक ये हमारे वाले हैं, इनको अम्मी दही लाने का बोले तो ये उसमें भी नखरे करते हैं। वब तक नहीं उठते जब तक इनकी अम्मी ये ना बोलें कि लाओ मेरा बुरका, मैं खुद जाके ले आऊँ। मुझे लाइफ लगे मूवी, मैं पिंगमैन हाथ में डूबी, या मैं चक नॉरिस पे दूसरी, सब अनशन भागे स्कूबी। प्याज खा रहे फिर? खाना पड़ा, अच्छा लग रहा है। थोड़ा प्याज खा रहे हैं, उससे ये हो रहा है कि सांस जो है वो नहीं खुल रहा। ये जगह तो बिल्कुल उसी तरह है जिधर मैं और राफिन आए थे। हाँ अभी वैसी जगह लग रही है ना जहाँ पे मैं और राफिन आए। रास्ता अगर सीधा सीधा हो फिर भी मसला नहीं, बंदा चलता है, मगर ये रास्ता जो है ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ है। इस जगह की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये रिसेंटली जो फ्लड आया था उसकी वजह से बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ पे। ये सारे पत्थर ऊपर से गिरे, तो इसमें बहुत सारे पत्थर अभी स्टेबल नहीं है जो कि कभी भी गिर सकते हैं। तो ऐसे एरिया से आपको जल्दी जल्दी निकलना होगा। ये अभी ये उनमें से कोई बताएगा, तुम बताइए क्या एक है ये? ये तो दोबारा गिनो 9 और ये चले। चलो भाई, बच्चों की मैथ्स की क्लास हो गई है। हिम्मत नहीं है यार चलने की, टांगे जाम हो रही हैं, समझ ही नहीं आ रही। दो कदम लेते उसके बाद बस ऐसा दिल करता है कि बंदा लेट जाए और सो जाए। मैं एक बात बताऊं, हमने नाश्ता किया है और हमने उसके बाद कुछ खाया भी नहीं करता था, कुछ याद आ रहा। हम ये सोच ही नहीं रहे, हम चलते जा रहे हैं। वहाँ प्रॉपर रेस्ट करेंगे, चाय वगैरह बनाएंगे, बिस्किट हमारे पास पड़े हैं हम वो खाएंगे ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए हमारे अंदर। तुम क्या कहते हो? शाकमीन। तुम? तारिक। तुम? फाइनली 5-6 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं बर्फ़ के पास। हम इस जून जुलाई के सीज़न में भी हम बर्फ़ के पास हैं, तो सोचो कि हम कितना ही आगे आए होंगे। ये रही बर्फ़, और इस बंदे का मुझे लगता है सारा पानी निकल गया। ये अनसब्सक्राइबर वाली शर्ट क्यों पहनी है तुमने? हैं? अनसब्सक्राइबर हो क्या तुम? हाँ। इतना तुम जुल्म करवा रहे हो ना। अबे हाँ, ये मुझे अनसब्सक्राइब कर देगा जाते ही, मुझे पता है। कराची में होते हैं तो दुआएं करते हैं, या अल्लाह बारिश हो, या अल्लाह बारिश हो। अभी आए हुए तो हम लोग कह रहे हैं कि अल्लाह बारिश ना हो, क्योंकि पहले ही बर्फ़ है, हर तरफ पानी है। शाकमीन लोग हैं, हमें लंबे लंबे रास्तों से लेके जा रहे हैं। पानी का कोई शोर नहीं होगा, किसी भी चीज़ का शोर नहीं होगा। ये जगह जो है बिल्कुल साइलेंट है, तो इस जगह का नाम हम लोगों ने रख दिया है साइलेंट वैली। हमने भाई शाह फ़कीर से मशवरा किया है कि अगर उनको घर जल्दी जाना है तो वो जा सकते हैं। तुम लोगों को जाना है घर? आओ। तो फिर चाय नहीं पीनी? आओ। इनका हर चीज़ का जवाब आओ है, इसका मतलब कि हम यहाँ रुक के चाय बनाते हैं। क्या लगता है शाह फ़कीर, चाय बन जाएगी? आओ। तुम्हें क्या लगता है? हाँ? बन जाएगी चाय? तुम्हें क्या लगता है? जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक हबीब जो है वो ब्रेड के ऊपर क्रीम लगा रहा है, जो कि हम सब मिलके खाएंगे। ये 3 भाई और हम 2 भाई मिलके ये भी खाएंगे। तब तक हमारा थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। चाय फाइनली रेडी हो चुकी है। मुझे पता है इनसे भी सब्र नहीं हो रहा, इनसे पता नहीं हो रहा हो या नहीं हो रहा, हमसे तो बिल्कुल नहीं हो रहा। इत्तेफाक से हमारे पास 2 ही कप हैं क्योंकि हम 2 ही बंदे थे, मगर हमारे सफ़र में जो पार्टनर्स हैं वो 3 और भी हैं, तो हम 1 कप में हम दोनों पियेंगे और 1 कप में वो तीनों भाई पियेंगे। सही है? पपली चाय वाला कौन सा है वो चाय वाला इंडिया में? हाँ मजेदार है, हम भी जरा पी के देखते हैं कैसी है। तो ब्रेड कैसी है? ब्रेड तूने बनाई है? हैं? यस। देख कैसे बीच में हम जंगल में बैठे हुए हैं, कोई पानी का शोर नहीं। ये टूर पार्टनर्स भी हमारे साथ आए हुए हैं, नीचे बर्फ है सारी। फाइनली 7 से 8 घंटे सफर करने के बाद हम लोग एक जगह पहुंचे हैं। ये बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे घर हैं, तो
इसका मतलब कि यहाँ पे कोई आबादी होगी, तो हम भी कोई 7-8 घंटे बाद कोई आबादी देखेंगे। चलें फिर बर्फ़ में। फाइनली हम लोग ये बर्फ़ के अंदर से जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ठंड फील हो रही है इस वक्त। इस बर्फ़ के बाद फिर ये एक पहाड़ है जिससे आगे कोई गांव टाइप का शुरू होगा। बांडा स्पेशली जो है उसको कहा जाता है एक ऐसे एरिया को जो कि पहाड़ों के बीच में एक जगह हो जहाँ पर लोग रहते हों और प्लेन एरिया हो वो, तो उसको पश्तो लैंग्वेज में जो है बांडा कहा जाता है। ठंडी हवा, ऐसे लग रहा है एकदम किसी ने एसी खोल दिया। आजा आजा आजा। एक तो इसको बस बहाना चाहिए होता है रुकने का। कभी बोलता है बच्चे आ रहे हैं, कभी बोलता है जानवर आ रहे हैं, कभी बोलता है क्या, कभी क्या, बहाने कर करके रुकता है। कभी भी आपको ऐसी जगह पे सफ़र करना हो और आपको कहीं पहुंचना हो तो आप ये पानी वाला रास्ता चूज़ किया करें। अभी हमने क्या किया, जब हम वहाँ से निकले इस गांव से, तो हम इस पहाड़ के ऊपर जा रहे थे जो कि हमें पता नहीं कहाँ लेके चला जाता। फिर मेरे माइंड में आया कि पानी का जो रास्ता होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट वे होता है कहीं भी पहुँचने के लिए, क्योंकि पानी हमेशा शॉर्टेस्ट वे बनाता है अपना। आप अपने रूम में एक जगह से पानी डालें, वो पानी अपना शॉर्टेस्ट वे बनाता हुआ निकल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके रूम का ये शॉर्टेस्ट वे है। तो इसी तरह अभी हम जिस जगह पहुंच रहे हैं वहाँ के लिए हमने शॉर्टेस्ट वे यही लिया है कि हम इस पानी के साथ साथ रास्ते से चलते रहें, तो हम जल्दी अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। फाइनली हमें चलते चलते एक रास्ता दिखा ये जो कि इस पहाड़ की तरफ जा रहा है, और मुझे लगता है कि वो आबादी भी इस पहाड़ से पीछे ही है, मगर उसके लिए भी तकरीबन हमें 1 घंटा और चलना पड़ेगा। एनर्जी टोटली लो हो चुकी है, टोटली। इसके आगे अब हम नहीं चल सकते, हमें वहाँ कैंपिंग करनी होगी और वहीं पे स्टे करना होगा, क्योंकि अब थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, शाम हो जाएगी, तो फिर आगे का सफ़र ऐसे पहाड़ों में करना तो नामुमकिन ही। एक आबादी पीछे थी और वहाँ से हमें बोला गया कि एक आगे है। हम दोनों के बीच में पता नहीं या हम रास्ता भटक चुके हैं, वो भी नहीं पता, क्योंकि ये कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा हमें यहाँ पे। और तकरीबन हमें उस आबादी से चले हुए 2 घंटे हो गए और दूसरी आबादी आ नहीं रही। तो मुझे लग रहा है या तो हम रास्ता हमसे भटक गया, हम घूम चुके हैं इन पहाड़ों में, और या तो बहुत दूर है वो। और सबसे बड़ा मसला ये है कि शाम होने वाली है और कहीं यहीं पे ऐसे ही ना सोना पड़ जाए। ये फाइनली हम लोग को आबादी दिख गई, शुक्र है। मुझे तो लगा था हम जंगल में घूम गए, मगर ये इतने दूर ये घर देख के इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये रहे घर। कैंप लगाएंगे नहीं, कैंप के बगैर हम रेस्ट करेंगे आज। कैंप रात को लगाएंगे। शुक्र है कि रात होने से पहले हम लोग यहाँ पहुँच जाएँ। जब आप इतना अकेले रहते हो और स्पेशली जब आप इन पहाड़ों में अकेले इतना सफ़र करते हो और आपको जब ये फील आए कि आपसे रास्ता गुम हो चुका है, अब क्या होगा आगे, आपके पास क्या क्या है, आपको सब याद आने लगता है। तो वो जो सिचुएशन होती है उसके बाद फ़ौरन से आपको आबादी दिख जाए या आपको दिख जाए कि आप पहुंच चुके हो, वो जो खुशी है ना इस वक्त, वो खुशी है मैं बता नहीं सकता। अब जल्दी से जाते हैं, बच्चे आ रहे हैं हमारा वेलकम करने के लिए, जल्दी से जाते हैं इस गाँव में और यहाँ अपने रहने का सीन करता हूँ। इस वक्त यहाँ पर ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हम इन बर्फ़ों के बहुत करीब आ चुके हैं। ठंड इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे फील हो रही है। अब हमें जैकेट वगैरह यहाँ पर पहननी पड़ेगी। तकरीबन इन पहाड़ों में 8-9 घंटे सफ़र करने के बाद हम इस जगह पे पहुँच गए हैं। और ये जो बिल्डिंग से दिख रही है, ये जो भी है, ये इस पूरी आबादी की, जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था वहाँ से लेके यहाँ तक की बिल्कुल आखिरी बिल्डिंग है। इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तकरीबन टेम्परेचर जो है वो होगा 4-5 के करीब। मेरे हाथ फ्रीज़ हुए हैं और मुझसे सही तरह बोला भी नहीं जा रहा। तो ये जगह हमारे लिए रहने के लिए आज बेस्ट है। सामान हमने अंदर रख दिया। ओए तू तो सो चुका है। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, बाहर हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। आज जो हमारे रेस्ट की जगह है वो यही है। सामान हमने सारा रख दिया यहाँ पे। दरवाज़ा भी थोड़ा सा बंद कर देता हूँ ताकि हवा ना आए ना ठंडी। और थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना खाना और कैंप अगर हम लगाएंगे वो भी हम यहीं लगाएंगे। इसका मतलब कि आज की जो रात है हमारी वो यहीं पे रहने वाली है। फिर बाकी सुबह देखेंगे कि हम सुबह क्या करते हैं। हाँ अभी ठंड कैसी लग रही है? जैकेटें पहन ली हम लोगों ने, अपनी कैप शेप पहन लिए। और हमारे 2 मेहमान आ गए यहाँ पर, एक ये रहा, हाँ, और एक ये रहा। हम लोग अपने लिए लकड़ी जमा कर रहे थे तो ये लोग भी वहाँ आ गए और ये लकड़ी हम लोग सारी ले हैं। अभी आग वक्त जलाते हैं, यहाँ पे खाना बनाते हैं। हमारे साथ खाना खाना सही है? गुड। ये देखो कैंप कैसा लग रहा है, कैंप कैसा लग रहा है? आओ। वो दोनों तो घर चले गए क्योंकि उनको घर जाना था। उनके घर वालों उन्होंने बोला था कि जल्दी आ जाना वापसी, मुझसे उनसे मिलने आए थे। खैर बड़ी हेल्प की उन्हें आग जलाने में। आग जल गई है तो अभी हम लोग खाना बनाते हैं अपने लिए। चावल बन गए माशाल्लाह से। बहुत मज़े का लग रहा है मुझे तो। गर्मा गर्म चावल खाओ। ये पकड़ना, मेरे चावल भी पकड़ना। थोड़े से स्पाइसी हो गए मगर कोई बात नहीं।
हम तो कम मसाला खाते हैं मगर ये ज़्यादा मसाला खाते हैं। सुबह से जो हम लोगों ने नाश्ता किया उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। दिन में सिर्फ चाय बनाई थी और ब्रेड उसके साथ। उसके बाद ये आज का हमारा आखिरी और दूसरा खाना है। खाना खाते हैं आराम से, उसके बाद हम सो जाएंगे। आग वैसे भी जल रही है और जगह भी सेफ़ है, कोई इतना मसला नहीं है। तो खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं। तकरीबन अभी 11 बज रहे हैं, बहुत जल्दी है शहर के हिसाब से, मगर यहाँ पर हम लोग सुबह से निकले हुए हैं और पैदल चल चल के बहुत थक गए। तो खाना भी खा लिया, अब और कोई मकसद बचता नहीं है उठे रहने का। तो रात बहुत है, हर तरफ अंधेरा है। खैर हम तो अपने कैंप में और अभी सो जाते हैं, फिर सुबह इंशाल्लाह देखते हैं कि हमने क्या करना। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब अभी तो जाता है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है, वो मतलब पानी बिल्कुल नहीं है, पानी नहीं है अभी। पानी जो है पानी का नाम नहीं, मतलब पानी नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं अच्छा। नजर नहीं। अभी हमारी इकबाल भाई से बात चली रही थी कि हमारे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, क्योंकि हम पिछले 3-4 दिन से ऐसी जगह पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे जहाँ पर कोई लाइट वगैरह नहीं थी। और इकबाल भाई जो कि वहाँ के लोकल हैं, वो उसी वक्त झील से वापसी आ रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर कोई पानी नहीं है, वो पूरी झील जो है वो बर्फ़ से कवर हुई है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।